सरकार द्वारा बच्चों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए लाखों रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन हनुमाना और नई गढ़ी के कई स्कूलों में आरओ लगाए ही नहीं गए। मामला सिर्फ घोटाले तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं उस भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही है जो शिक्षा के नाम पर किया गया है। जनपद शिक्षा केंद्र हनुमाना और नई गढ़ी में सरकार ने स्कूलों में आरओ लगाने के लिए लाखों रुपए दिए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आपको बता दें कि इस स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षक खुद मान रहे हैं कि आज तक उनके स्कूल में आरओ नहीं लगाए गए, जबकि उसकी पूरी राशि निकाल ली गई है। सवाल उठता है कि आखिर ये पैसा गया कहां? वहीं इस मामले में प्रधानाध्यापक ने कहा कि हमें तो इसकी कोई जानकारी ही नहीं है कि हमारे स्कूल के लिए आरओ स्वीकृत हुआ था। आज तक कोई आरओ नहीं लगाया गया है। घोटाला यही नहीं रुका, बल्कि आरओ की कीमतों में भी बड़ा खेल किया गया। एक आरओ जिसकी कीमत बाजार में महज 4,000 रुपये है, उसे 15,941 रुपये में खरीदा गया, यानी कीमत 4 गुना बढ़ाकर सरकारी फंड को जमकर लूटा गया। सूत्रों के मुताबिक इस घोटाले में हनुमाना बीआरसी देवेंद्र कुमार मिश्रा और नई गढ़ी बीआरसी धर्मेंद्र मिश्रा की संलिप्तता पाई जा रही है। आरोप है कि उन्होंने इस सरकारी योजना के फंड का दुरुपयोग किया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी, और यदि हुई भी तो क्या भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इस पड़ताल में एक और बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें भी कई करोड़ रुपए का भुगतान किताब के नाम पर किया गया है। मऊगंज जिले के सरकारी स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली निःशुल्क किताबें समय पर नहीं पहुंचाई गई। जन शिक्षा केंद्र में उन्हें यूं ही फेंक दिया गया और स्कूलों को अपनी निधि से किराया देकर इन किताबों को मंगवाना पड़ा। यानी 2 बार भुगतान हुआ, एक बार सरकारी फंड से और दूसरी बार स्कूलों की निधि से। ये सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग में किस तरह भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब देखना यह है कि भ्रष्टाचार इस पर क्या कार्रवाई करता है, प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। शिक्षा विभाग का यह घोटाला सिर्फ पैसों की हेराफेरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चों के स्वास्थ्य और उनके अधिकारों से जुड़ा एक गंभीर मामला है। सवाल ये भी है कि क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर भ्रष्टाचार का यह खेल यूं ही चलता रहेगा। आरोप तो नहीं लगाए थे हमारे स्कूल नहीं लगा जी। कब से आप यहाँ पर? हम 19 में आए हैं, अगस्त में तक ट्रांसफ़र से आए हैं कितने लोग हैं सिंगरौली यहाँ? जिला से। कितने लोग इसमें वर्तमान में 4 परमानेंट हैं और 2 प्रधानाध्यापक कौन है आपके? श्री विजय कुमार कोल। ये बताइए कि आरओ लगा हुआ है आपके यहाँ? आरओ नहीं लगा है। 2015 से आज तक कभी नहीं लगा? नहीं लगा। लेकिन मेरे जानकारी के मुताबिक यहाँ लगा हुआ है। ये लिस्ट जो मैंने देखी है उसमें आपकी जो बघेला स्कूल है इसमें आरओ लगा हुआ है। हमारी जानकारी में तो नहीं है सर। नहीं लगा हुआ है? नहीं लगा। इसके संबंध में आपको कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं। एक जानकारी मैं आपसे और लेना चाहता हूँ जी कि आप लोग ये जो बच्चों के लिए किताब आई ये कहाँ से लाए? हम लोग यहाँ जन शिक्षा केंद्र से ले आए हैं, रमकुड़वा से। जन शिक्षा केंद्र से लाए? जी हाँ। रमकुड़वा से लाए? जी हाँ। लेकिन नियम तो ये था कि जो किताब का वेंडर था वो आपको किताब स्कूल तक पहुंचाएगा। अब इसके बारे में सर हम नियम के बारे में जानकारी नहीं है मुझे। ठीक है, उसके संबंध में हमारे पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अभी पूर्व बीआरसी द्वारा हमें कोई प्रभार दिया नहीं गया है। जब से हम आए हैं तो जो नए काम आ रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ। जब आपको प्रभार नहीं दिया गया, और जो हमारे अंडर में कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं तो उनके द्वारा आज तक नहीं बताया गया कि हमारे पास इसका प्रभार है। मतलब इसके संबंध में आपको कोई जानकारी? पूर्व बीआरसी प्रमोद कुमार पांडे।